इंडिविजुअल केस डिस्कस करना चाहती हूँ और उसके आधारित मैं आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगी। ये पर्टिकुलर जो क्लाइंट है, मैं नाम नहीं ले सकती उनका, शी वॉज अबाउट से 85-89 kg के बीच में उनका वज़न था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर क्लाइंट जो है उनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोसिस हो गया, तो बहुत ही स्ट्रेस थी एंड शी वॉज जस्ट लिटरली क्राइंग एंड आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन, वाई मी, ये पर्टिकुलर बीमारी मुझे क्यों आई है। तो इसका जो मैं एनालिसिस या विश्लेषण जब मैं केस का करना चाहूँगी तो सिंपल बताना यही करूँगी कि ये पर्टिकुलर पेशेंट का, ये फीमेल थी और एज जो है इनका अबाउट 32-33 रहेगा और 2 बच्चों की माँ थी और इनका रूटीन इतना इस तरह से सेट था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जाने अनजाने इन्होंने लास्ट 2 साल से कई फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो हैं मार्केट में जो मिलते हैं उसको लाके पकाना इंडियन तरीके से, जो हम नॉर्मली कुकिंग करते हैं बहुत अच्छी तरह से मसाले वगैरह डाल के, लेकिन अधिक मात्रा में फ्रोज़न फूड इनके खाने में था और लास्ट 2-3 साल के अंदर लगभग 15 से 20 किलो इनका वज़न भी बढ़ गया था और बॉडी में डिटॉक्स जो है नहीं किया था और टॉक्सिन्स की लेवल काफ़ी हद तक हाई थी और खाने पीने की मात्रा खाने में भी अधिक थी, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं था। तो ये सभी फैक्टर्स एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे आयुर्वेद में आम वाता कहते हैं, आमा यानी टॉक्सिन्स, वाता यानी वायु, तो बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन्स ने इतना ज़्यादा ब्लॉक करके रखा हुआ था कि इनके शरीर के अंदर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो पैथोलॉजी है वो क्रिएट हुआ। तो जितने भी ब्लड टेस्ट जो डॉक्टर्स करते हैं वो ब्लड टेस्ट के अंदर भी इनका आरए फैक्टर काफ़ी हाई था, ESR भी हाई था, आयरन लेवल्स भी लो थी और जो पर्टिकुलर टाइटर करते हैं पता करने के लिए वो भी उनका काफ़ी हद तक हाई था और उनको कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जो हैं वो देनी पड़ रही थी, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है बॉडी के अंदर अगर एक बार आता है तो वो परमानेंटली वो पर्टिकुलर जॉइंट के अगर ऊपर अटैक किया है और अगर वो जॉइंट कहीं पैर में है या मेजर जॉइंट्स घुटने में है या कमर में है और वहाँ परमानेंट डैमेज हो गया तो चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है कि पहले जो अटैक जिस जॉइंट में आया है वहाँ से तो उसे रेमिशन तो करना है, उसको कम तो करना है। तो उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है इनिशियली कुछ मेडिसिन की, दवाइयों की तो लेनी पड़ती है। साथ में ये पर्टिकुलर क्लाइंट को मैंने डिटॉक्स प्रोग्राम किया। आज उनका 18 kg वज़न डाउन भी हो गया है, सभी ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं और बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल भी पेशेंट्स दे चुकी हैं कि हाउ गुड शी इज़ फीलिंग। और इनफैक्ट उनके रूमेटोलॉजिस्ट ने भी कह दिया कि योर डिसीज इज़ अंडर आइदर कम्प्लीटली रेमिशन स्टेज और इट्स कम्प्लीटली गोइंग अवे फ्रॉम योर बॉडी। और उनके जितने भी मेडिकेशंस थे वो स्लोली उनके टूवर्ड्स कम की तरफ उनके जाने लग गए हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उनके बॉडी के ऊपर पूरा बैलेंस जो है वो लाए हैं। डाइट, लाइफस्टाइल ये पेशेंट ने इतना अच्छी तरह से फॉलो किया, आयुर्वेदिक मेडिसिन तो लिए ही, तो आई विल गिव फुल क्रेडिट टू द क्लाइंट कि ये क्लाइंट ने जो चीज़ हमने उनको समझाई कि आपके बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस क्रिएट कर रही हैं, आपके बॉडी के अंदर पैथोलॉजी कौन से कारण से आई है, वो सभी कारण भी उन्होंने टेक केयर किया। और आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होते हैं जो बॉडी के अंदर आमा को भी कम करता है, वाता को भी बैलेंस करता है, उसके अंदर दशमूला जैसी जो चीज़ें हैं वो तो आ ही जाती है, महायोगराज जैसी चीज़ें हैं वो आ जाती है। हर इंडिविजुअल बॉडी अलग होती है। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसी कोई भयानक प्रॉब्लम भी है जिसको आपको आयुर्वेदिकली एनालाइज करना है तो आप ज़रूर एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके देखिएगा। कई पेशेंट्स मैंने 22 ईयर्स के प्रैक्टिस में देखा हुआ है, खास करके रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं।